हेलो फ्रेंड, आज मैं अपनी 17वीं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि गाड़ी के टाइम पे यूटिलाइजिंग करते हुए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। आज का टॉपिक है कि बच्चों को आपको इंडियन और फॉरेन दोनों संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अभी दिक्कत क्या आती है कि हम लोग सिटी के अंदर आते हैं तो वहाँ पे टोटली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर बच्चे जाते हैं। वहाँ पे बच्चे जो अपना इंडियन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग 1 2 3 के अलावा वो यदि आप 34 बोल दिया तो वो समझ जाते हैं, यदि 34 बोल दिया तो वो लोग नहीं समझ पाते। तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात क्या है कि बच्चे को यदि वो टोटली आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर भी जा रहे हैं तो घर में एक छोटा सा एक टाइम ज़रूर बच्चों के लिए निकालें कि जिसके अंदर उनको आप अपने इंडियन जो सिस्टम्स है उसके अकॉर्डिंग जो काउंटिंग है वो उनको सिखा सको। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे बच्चों को बहुत बड़ी परेशानी आती है। मैं अपने ऑफिस में भी देखता हूँ कि जो बच्चे अभी उन स्कूल से आते हैं तो उनको यदि हम बीच में कोई चीज़ मोबाइल नंबर बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की मदर टंग के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत ज़्यादा हिंदी में ही चीज़ें रिपीट करते हैं, इंग्लिश में थोड़ा कम कर पाते हैं और करते कम हैं। तो बोल सकते हैं बट नॉर्मली क्या है कि आपको हैबिट पड़ी हुई है कि मुझे हिंदी में बोलना है 92 11 92 11 45 45। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं, जैसे जिसकी हैबिट हो जाती है तो वैसे ही वो पर्सन बोलने लगता है। दूसरा, बच्चों को ग्रीडिंग्स का ज़रूर ध्यान रखें कि वो जो भी अपने बड़े मिलते हैं उनसे मिलने के टाइम पे उनसे हाथ जोड़ के नमस्कार करना है या उनके पैर छू के नमस्कार करना है। और दूसरा, बच्चों को थोड़ा सा ओपन अप जरूर रखें। मैं बहुत जगहों पे देखा है कि बच्चे, जैसे आप किसी के भी घर पे गए तो बच्चे जो है वो सेपरेसी बना के रखते हैं, वो अपने अलग एक रूम के अंदर रहते हैं, वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते, किसी के पास जाना पसंद नहीं करते, वो अपनी चीज़ों के अंदर व्यस्त हैं अपने काम में, चाहे वो अपना मोबाइल है, चाहे वो अपना ड्राइंग्स है, कोई भी काम है, किसी भी एक्टिविटीज़ के अंदर वो अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो यदि आपके घर पे कोई भी पर्सन आता है तो उसको बच्चे भी थोड़ा अटेंशन ज़रूर दें, क्योंकि अटेंशन देंगे बच्चों के, बड़ों के पास जब बैठते हैं ना तो बहुत सारी पुराने टाइम की, बहुत सारी नए टाइम की चीज़ें डिस्कस होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस होती हैं कि जिससे उनका भौतिक विकास जो बोलते हैं ना वो उसके अंदर, चाहे वो 2% हो या 1% हो, वो चीज़ें उनको बहुत सपोर्ट करती हैं। क्योंकि बच्चा यदि केवल अपने तक ही सीमित है, अपने तक ही, तो वो बच्चा कई बार ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस करता है। यदि लोगों के साथ बैठता है, बोलता है, तो आप देखोगे कि सामने वाला पर्सन बोलेगा भी कि बेटा आना, तुम जाना, बात करना। फ़ोन पे भी हो सकता है कि डेली ना हो, हफ्ते में ना हो, महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में वो बात हो जाती है। दूसरा, मैक्सिमम हम लोगों के साथ भी यही परेशानी है कि हम लोगों ने ना सभी चीज़ों को अवॉइड करके हम लोगों ने केवल ऑफिशियल वर्क को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। मैं ये नहीं कहता कि आप ऑफिशियल वर्क को साइड करो, बट यदि आपका महीने में, 2 महीने में कोई फैमिली, कोई फंक्शन है, कुछ भी चीज़ है, उसके लिए नहीं भी ज़्यादा 1 दिन का टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, तो उन चीज़ों के लिए ज़रूर निकालें। क्योंकि हम लोग जैसे जैसे सारी चीज़ों से साइड होते चले जाएंगे तो उसमें क्या है कि हम लोग जिस टाइम, बहुत सारे टाइम ऐसा आता है कि हम लोगों को दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंशियली सपोर्ट तो शायद आज के टाइम ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत लोग करते हैं या नहीं करते हैं। वो तो फाइनेंशियली तो अपने आप को ही खुद ही स्टैंड होना पड़ता है और वो अपने ही पैसे पे आप लोगों को जो भी कुछ करना है उस पर कर सकते हैं। बट जो आपको मेंटली सपोर्ट चाहिए होता है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि केवल और केवल आपको, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं या आपकी यूनिटी के अंदर हैं या आपके सराउंडिंग हैं, जिनसे आप लोग कोई भी चीज़ अपनी साझा करते हो, उन्हीं के बेसिस पे आप लोग कई बार अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस को दूर कर पाते हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो इंसान घर पे डिस्कस नहीं कर पाता या ऑफिस में डिस्कस नहीं कर पाता, फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर पाता है या अपने दोस्तों से डिस्कस कर पाता है या अपने रिलेटिव से डिस्कस कर पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिनको हम लोग अपने दिमाग में बहुत बड़ा एक हवा बना के रखते हैं देसी भाषा में कि पता नहीं ये क्या हो गया, कोई परेशानी छोटी सी है बट आपके दिमाग में ये पिक्चर है कि पता नहीं ये कितनी बड़ी परेशानी है। क्योंकि आज के टाइम पे
बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छे भी मिलते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं कि जो केवल और केवल आपको डरा के और आपके टाइम को बहुत ज़्यादा इस तरीके का डिस्टर्ब दिखाते हैं कि आपकी लाइफ जो है बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी है या आपने बहुत सारा डिस्टर्ब कर दिया अपने लाइफ को। तो उस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जो हमें देखने के बाद लगता है कि शायद अब उस टाइम ऐसे लगने लगता है कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा, अब तो वो बिल्कुल ही एंड पे जा चुका है। बट जब आप यही चीज़ें अपने किसी बड़ों से या उन लोगों से डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे एक अलग ही टाइप का आपको ऑरा या अलग ही टाइप की एक चीज़ मिलेगी, जिसके बेसिस पे आपको ये महसूस होगा कि ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं है, ये छोटी सी चीज़ है, टाइम के साथ निकल जाएगी। मेरे एक सोनीपत में ही बिल्कुल जहाँ पे मेरा ऑफिस था उसके बगल में ही एक पर्सन है, उनकी एज अब इस टाइम अप्रोक्स 89 के अप्रोक्स है। उनको 54 की एज में अप्रोक्स उनको काफ़ी परेशानी हुई, डॉक्टर्स के पास गए। उन डॉक्टर्स ने यहाँ तक बोल दिया था कि ये अप्रोक्स 1-1.5 महीने से ज़्यादा की इनकी लाइफ नहीं है अभी इस टाइम। बट वो पर्सन अपने आप को डेडिकेटेडली अपने उन्होंने योगा और आपका पार्क में जाना और बाकी सारी चीज़ें, अपना खाने पीने का सिस्टम सब कुछ उसने बहुत अच्छे से रखा। तो आज वो 89 की एज में भी अपना फॉरेन में भी जाते हैं, यहाँ पे भी इंडिया में भी रहते हैं, तो वो मतलब एक नॉर्मल स्मूथ लाइफ जी रहे हैं। तो मुझे ऐसा कि आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल देते हैं कि जिसके बेसिस पे शायद आपको लगता है कि आपकी लाइफ शायद 2 दिन की है, 4 दिन की है। तो बहुत सारे तो क्या है कि उस डिप्रेशन के अंदर या उस स्ट्रेस के अंदर दिक्कत आ जाती है। बट जो लोग स्ट्रेस नहीं लेते, दूसरे लोगों का उनको सपोर्ट मिलता है, बहुत सारे लोग उनको, मैं मतलब बहुत ही अपना मान के चलता हूँ, उन पर्सन्स ने ना बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों को बताया, सपोर्ट किया। हम लोग कभी कोई दिक्कत होती भी है तो उनसे पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनसे बात करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। और वो भी कोई भी काम हम लोगों को बोल देते हैं, हम भी कर देते हैं। तो ऐसा व्यवहार जो है वो आप लोगों को अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी बनाना है। और दूसरा, जो बच्चों को आज अपने इंडियन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें भी सिखानी हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बच्चों को किस तरीके से आपके जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको भी, ट्रेडिशंस को भी फॉलो करना है। 100% बेशक वो ना करें, बट उनको फॉलो ज़रूर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।